एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट के आज हम पास्ट पेपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। स्टेट द यूज ऑफ अ सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट का क्या यूज होता है, सस्पेंस अकाउंट क्यों हम बनाते हैं? तो सस्पेंस अकाउंट का जो यूज होता है बेसिकली क्या होता है कि जब भी ट्रायल बैलेंस होता है हमारा, अगर ट्रायल बैलेंस हमारा बैलेंस ना हो रहा हो तो ट्रायल बैलेंस को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें पुट करते हैं सस्पेंस अकाउंट। ठीक है ना, अगर हम देखें इसका डेफिनेशन वो क्या होगा, इसका आंसर अ सस्पेंस अकाउंट इज यूज्ड टू एलिमिनेट द डिफरेंस ऑन अ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट हम यूज करते हैं टू एलिमिनेट द डिफरेंस ऑन अ ट्रायल बैलेंस। ये हमारा पार्ट ए का आंसर हो जाएगा। स्टेट थ्री एडवांटेजेस ऑफ मेंटेनिंग अ सेल एज अ कंट्रोल अकाउंट। अब ये कंट्रोल अकाउंट थोड़ा इररेलेवेंट हो गया है, मतलब ऑफ टॉपिक क्वेश्चन हो गया ये। मैं कंट्रोल अकाउंट का टॉपिक जब हमने किया था उसमें मैं कई दफा इस क्वेश्चन का आंसर लिखवा चुका हूँ। राइट नाउ मैं इसको नहीं लिखवाऊंगा, अभी हम एरर्स के ऊपर ही स्टेक करेंगे, एरर्स वाले पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में आ जाते हैं, सेकंड पार्ट बी पर। पार्ट बी में क्या बताया हुआ है, 3 एरर्स दिए हुए हैं और उनको हमें सही करना है। अच्छा बेटा मेरी बात सुनना, सस्पेंस अकाउंट कब आता है डबल एंट्री के अंदर? जब डबल एंट्री को हम करेक्ट करने लगे और कोई एक जगह पर स्पेस खाली हो। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि सेल्स को बढ़ाना है, तो सेल्स को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, और डेबिट में जगह खाली है तो एंट्री को कंप्लीट करने के लिए यू विल पुट सस्पेंस अकाउंट। तो अब देखते हैं यहाँ पर यही काम यहाँ पर भी करना है। द फॉलोइंग एरर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। द सेल्स जर्नल हैड बीन ओवरकास्ट। ओवरकास्ट मतलब सेल्स जर्नल को हमने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो सेल्स को कम करना है तो सेल्स क्या होगी, डेबिट हो जाएंगी। जरा ये देखो, ये रूल्स हैं डबल एंट्री के ना। एसेट्स और एक्सपेंसेस का रूल क्या होता है, इंक्रीज में डेबिट होता है, डिक्रीज में क्रेडिट। लायबिलिटीज कैपिटल एंड रेवेन्यू का रूल क्या होता है, इंक्रीज में क्रेडिट होता है और डिक्रीज में डेबिट। सेल्स जो एक रेवेन्यू है और रेवेन्यू को कम करना हो तो क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। अब अगर मैं सेल्स को डेबिट कर लेता हूँ तो क्रेडिट में जगह खाली है, तो क्रेडिट में आ जाएगा सस्पेंस। 26350 सस्पेंस अकाउंट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। Motor expenses 5270 has been posted to the motor vehicles account. Motor vehicles had been depreciated at 20% per annum. दो मसले हुए हैं। एक तो हमने क्या मसला किया है, मोटर एक्सपेंसेस थे 5270 के, उसको कहाँ डाल दिया, मोटर व्हीकल के अकाउंट में। ये तो एक तरह से एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया, सही है ना। लेकिन उसकी वजह से एक प्रॉब्लम पता है क्या आ गई, डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड हो गया उसका। अब मोटर व्हीकल के ऊपर डेप्रिसिएशन भी लग गया, हमें डेप्रिसिएशन को भी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। डेप्रिसिएशन को भी रिवर्स करना पड़ेगा। अच्छा मेरी बात सुन, पहले तो ये वाला एरर सही करते हैं। मोटर एक्सपेंसेस डेबिट होगा, मोटर एक्सपेंसेस डेबिट के एक्सपेंस बढ़ाना है ना, एक्सपेंस बढ़ाना डेबिट हो जाएगा। और मोटर व्हीकल अकाउंट क्रेडिट, मोटर व्हीकल अकाउंट क्रेडिट 5270 और 5270। लेकिन एक और एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन को रिवर्स करना है। डेप्रिसिएशन कैसे रिवर्स होता है, इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये एंट्री होती है वैसे, हमें क्या करना है, इस एंट्री को रिवर्स करना है, उल्टा करना है काम। जब भी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी होगी ना, डबल एंट्री ये बनती है, इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, जो ईयरली डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड करते हैं इसकी। तो अब इसको सही करने के लिए ऑपोजिट काम कर देंगे। तो ऑपोजिट काम क्या करेंगे हम, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट कितने का होगा इसके लिए, 20% डेप्रिसिएशन है, 5270 मल्टीप्लाई बाय 20% लगा लो, 10। Interest received of 8945 has been debited to both bank and interest received account। क्या हुआ है जरा गौर से पढ़ो, क्या गलती हुई है। इंटरेस्ट रिसीव्ड है कितने का, 8945 का, हैज बीन डेबिटेड टू बोथ
बैंक अकाउंट एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, मतलब दोनों में डेबिट हो गया, बैंक अकाउंट में भी डेबिट हो गया और इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट में भी डेबिट। सही करने के लिए क्या करेंगे, गलती क्या है जरा और सोचो। बैंक अकाउंट डेबिट सही हुआ है कि नहीं हुआ? सही हुआ है। गलती कहाँ हुई है? इंटरेस्ट रिसीव को भी डेबिट कर दिया, इंटरेस्ट रिसीव क्या होना चाहिए था? क्रेडिट होना चाहिए था। लेकिन अब कोई चीज क्रेडिट होनी चाहिए और डेबिट कर दोगे ना आप, तो अब क्या होगा, डबल अमाउंट से क्रेडिट होगी। इंटरेस्ट रिसीव्ड डबल अमाउंट से क्रेडिट कर दो। 8945 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा बताएं? 17895 और डेबिट पर आ जाएगा सस्पेंस। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। नाउ असेस द इफेक्ट ऑफ दीज एरर्स ऑन द प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब इन एरर्स का इफेक्ट जो है वो प्रॉफिट फॉर द ईयर पर लेकर आओ। प्रॉफिट फॉर द ईयर पे क्या इफेक्ट आएगा इन एरर्स का? सबसे पहले तो देखते हैं वन बाय वन। मैंने क्या एक चीज लिखवाई थी कि कोई भी चीज अगर इनकम स्टेटमेंट जब में अगर आती है, अगर वो क्रेडिट हो रही होगी ना तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा। और अगर डेबिट हो रही होगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। एनी आइटम ऑफ इनकम स्टेटमेंट का कोई भी आइटम अगर क्रेडिट हो रहा होगा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इसी तरीके से अगर हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं नंबर वन, एंट्री नंबर वन से क्या हो रहा है, सेल्स डेबिट हो रही है। सेल्स डेबिट हो रही है तो प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा, 26350 माइनस में होगा। सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री में क्या हो रहा है, मोटर एक्सपेंसेस डेबिट हो रहे हैं, क्या होगा प्रॉफिट? जवाब देना है आप लोगों ने। 5270 कम हो रहा है, बढ़ेगा? कम हो जाएगा। क्यों सो रहे हैं बाकी सब लोग? अभी तो मैंने बताया, इतना आसान अल्फाज में एक बात बोली है कि अगर इनकम स्टेटमेंट की कोई भी चीज डेबिट हो रही होगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। सही है। और क्रेडिट हो रही होगी प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब देखो ना, इधर देखो, डबल इन दोनों में से इनकम स्टेटमेंट की चीज कौन सी है? मोटर एक्सपेंसेस है, मोटर व्हीकल है? मोटर एक्सपेंसेस, मोटर व्हीकल तो इनकम स्टेटमेंट में आता ही नहीं है ना। मोटर एक्सपेंसेस आता है और ये क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, मींस प्रॉफिट विल डिक्रीज, माइनस में होगा। ऊपर देखो, इन दोनों में सेल्स की इनकम स्टेटमेंट की चीज कौन सी है, सेल्स है सस्पेंस अकाउंट है? सेल्स। क्या हो रहा है, ये डेबिट हो रहा है, प्रॉफिट विल डिक्रीज। इतनी आसान अल्फाज बात है, क्या मुश्किल है इसमें? थर्ड वाले में बताओ। अच्छा, ये सेकंड वाले की एक और एंट्री है, इनकम स्टेटमेंट क्या हो रहा है खुद से ही क्रेडिट, प्रॉफिट विल इंक्रीज। और लास्ट वाले में इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट हो रहा है, इंटरेस्ट इनकम स्टेटमेंट का आइटम है 17890। क्या होगा, प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा। अब टोटल कर लो इन सबको, यानी कि ओवरऑल हमारा प्रॉफिट जो है वो इतना रिड्यूस हो जाएगा, 12676 से प्रॉफिट विल गो डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। डेविड, अ सोल ट्रेडर, हैज प्रिपेयर्ड अ ट्रायल बैलेंस ऑन 31st December which did not balance. He entered the difference in a suspense account. State two other uses of a suspense account. Suspense account का मेन यूज तो वही होता है कि ट्रायल बैलेंस के डिफरेंस को एलिमिनेट करना। अब दो अदर यूजेस कहां से लेकर आए? टू अदर यूजेस, मेन यूज क्या है, टू एलिमिनेट द डिफरेंस ऑन द ट्रायल बैलेंस। अब दो और यूजेस मांगे हैं, तो अब जबरदस्ती ये आपको बनाने पड़ेंगे, क्रिएट करने पड़ेंगे। देखो किस तरीके से, यहाँ देखो, वही चीज होंगी, सिमिलर ही आपको लिख सकोगे आप। इट हेल्प्स टू कंप्लीट द डबल एंट्री व्हेन करेक्टिंग एरर्स। सस्पेंस अकाउंट कहाँ काम आता है, जब एरर्स को करेक्ट करने में आपको डबल एंट्रीज करने के लिए काम आ जाता है। एक और आप क्या कह सकते हो, इट कंफर्म्स द करेक्शन ऑफ एरर्स व्हेन क्लोजिंग बैलेंस इज जीरो। अगर सस्पेंस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आखिर में जीरो आ गया, इसका मतलब है आपने सारी एंट्री, सारे एरर्स को सही कर लिया है। ठीक है, ये दो और यूजेस हम कह सकते हैं इसके। सेकंड पार्ट में बोला हुआ, स्टेट फोर टाइप्स ऑफ एरर दैट विल नॉट बी रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस। चार एरर्स ऐसे बताने जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेंगे, एरर नॉट अफेक्टिंग द बैलेंसिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो वो कौन कौन से छह नाम है वैसे तो, कॉप कॉर शॉर्ट फॉर्म है, इनमें से कोई से भी चार लिख लो। सिर्फ स्टेट बोला, एक्सप्लेन नहीं बोला, आपको सिर्फ नाम बताना है। ठीक, कमीशन, ओमिशन, प्रिंसिपल और कॉम्पनसेटिंग। ठीक है। The credit balance on the bank current account of 1650 has been entered in the trial balance as a debit balance.
क्या करेंगे, बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट बैलेंस था, उसको हमने क्या कर दिया, डेबिट बैलेंस कर दिया। बैंक को अब क्रेडिट करना पड़ेगा, सस्पेंस को डेबिट, लेकिन डबल अमाउंट से करेंगे। याद रखना, कोई चीज क्रेडिट है, आपने उसको डेबिट कर दिया है तो उल्टा कर दिया ना, ऑपोजिट काम कर दिया। जब ऑपोजिट काम कर देते हैं तो डबल अमाउंट से सही करना पड़ता है। तो बैंक विल बी क्रेडिटेड एंड सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अच्छा भाई, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, सस्पेंस डेबिट, लेकिन डबल अमाउंट से। 1650 का डबल कितना हो जाएगा? 3300। ओके, नेक्स्ट। The total of the purchase return journal of 960 has been debited to the return inwards account. The total of purchase return journal 960 has been debited to return inwards account. करें, हुआ क्या, परचेज रिटर्न जर्नल का टोटल 960 हैज बीन डेबिटेड टू रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट। दो गलतियां हो गई अलग अलग, पता है क्या हुआ? एक तो परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न को हमने रिकॉर्ड नहीं किया, उल्टा उसको कहाँ रिकॉर्ड कर दिया है, रिटर्न इनवर्ड में। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न होता है, सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड कर दिया, वो भी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। अब सही करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सोचो। रिटर्न इनवर्ड जो डेबिट हुआ है उसको तो क्रेडिट कर देंगे ताकि वो खत्म हो। चलो, रिटर्न इनवर्ड होगी आपका क्रेडिट, ठीक है। कितने का? 960। अच्छा, परचेज रिटर्न क्या होता है, डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? परचेज रिटर्न होता ही क्रेडिट है, परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड करो, परचेज रिटर्न। अब डेबिट साइड पे जगह खाली है, सस्पेंस आ जाएगा डेबिट पर और डबल अमाउंट से आएगा ताकि ये पूरी एंट्री को कंप्लीट करें। क्योंकि जितने का क्रेडिट हुआ है ना उतने का ही डेबिट करना जरूरी है ना सस्पेंस को, ताकि एंट्री पूरी हो। बात समझ गए आप लोग? यस। नंबर थर्ड। हाँ जी, थर्ड में जिससे पूछूंगा वो बताया मुझे। हाँ जी, अहमद, थर्ड बताओ, थर्ड क्या है? A prepayment of 450 for telephone charges had not been brought forward as an opening balance. थोड़ा सा मैं हेल्प आउट कर देता हूँ, देखो प्री पेमेंट उसकी है, किसकी? टेलीफोन चार्जेस की। जब प्रीपेड एक्सपेंस होता है ना वो डेबिट होता है, वो डेबिट हमने नहीं करा, कर दो। रेंट एक्सपेंस डेबिट कर दिया, प्रीपेड डेबिट कर दिया 450। अब क्रेडिट पे जगह खाली, सस्पेंस आ जाएगा। ठीक है। द बैलेंस ऑन अ सेल लेजर अकाउंट, कंट्रोल अकाउंट 13625 हैज बीन कैरिड डाउन एज 13652। कितने का फर्क हो गया? डिफरेंस कितने का हो गया? गलत वाली लिख दी है, 27 का डिफरेंस है। और गलत वाली लिखी, क्या करा हमने, बढ़ा दिया कम कर दिया? बढ़ा दिया, कम करना पड़ेगा। अच्छा, सेल एज कंट्रोल अकाउंट का मतलब होता है ट्रेड रिसीबल्स की बात हो रही है। ट्रेड रिसीबल को कम करना है, ट्रेड रिसीबल कैसे कम होता है? ट्रेड रिसीबल्स क्रेडिट में कम होता है, ट्रेड रिसीबल्स क्रेडिट हो गया, और डेबिट में क्या आ जाएगा? सस्पेंस। है वो भी थोड़ा रेलेवेंट ही है। स्टेट थ्री, अच्छा एक इसका सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है, ये तो हमने डबल एंट्रीज बनाई है, सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है। और क्लियरली शोइंग द ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस हमें नहीं पता, वैसे सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस दिया होता ज्यादातर क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको ओपनिंग बैलेंस नहीं पता। आपको ओपनिंग बैलेंस नहीं पता तो क्या करेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन दोनों में से किसी भी साइड आ सकता है, दोनों तरफ जगह खाली छोड़ दो उसके लिए। बैलेंस ब्रॉट डाउन के लिए दोनों तरफ जगह खाली छोड़ दी। अब ये सारी जो एंट्रीज है ना इनको यहाँ पर पुट करना है हमने। देखो जरा, पहला क्या है, सस्पेंस डेबिट हो रहा है 3300, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैंक। रेफरेंस में आ जाएगा बैंक। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड और परचेज रिटर्न दो। अच्छा, हमें देखना है सस्पेंस की एंट्री देखनी है, सस्पेंस क्या हो रहा है, बोले सस्पेंस क्या, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट, हम डेबिट पर ही लिखेंगे, लेकिन रेफरेंस क्या डालें फिर? प्रॉब्लम ये, दो रेफरेंसेस है ना, तो हम एक साथ 1920 नहीं लिख सकते, फिर हमें अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, देन अगेन सस्पेंस हो जाएगा क्रेडिट पर, और रेफरेंस में आ जाएगा रेंट।
देन उसके बाद सस्पेंस हो जाएगा आपका डेबिट, रेफरेंस में आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल्स। ये ना देखो नंबर थर्ड वाली एंट्री। अच्छा ये टेलीफोन था, मैंने रेंट लिख दिया सब। नहीं ना, अच्छा प्री पेमेंट ऑफ टेलीफोन, ओके। रेंट नहीं है, टेलीफोन है, इसको सही करना। उस वक्त जब मैंने लिखा सब सो रहे थे, इसका मतलब है। हाँ, इतने सारे लोग क्लास में बैठे हैं, किसी एक ने भी नहीं कहा सर आपने वो गलती से टेलीफोन की जगह रेंट लिख दी। आंखें बंद करके बैठे हुए हैं सब। टोटल क्या आ रहा है? 5247 माइनस कर देंगे 450, बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी, बैलेंस ब्रॉट डाउन। 4797, अच्छा यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन दोनों में लेके एक जगह पर आएगा। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर से हो गया बैलेंस ब्रॉट डाउन। सही है, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। बैलेंस को भी सही कर दिया, टेलीफोन। स्टेट थ्री बेनिफिट्स ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है लेकिन जनरल क्वेश्चन है, आता होगा मेरे ख्याल सबको। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के तीन बेनिफिट बताओ। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द प्रॉफिट फॉर द ईयर। इट हेल्प्स टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द टोटल डेट ऑफ द बिजनेस। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द टोटल इक्विटी ऑफ द बिजनेस। ये सारी बातें हम कर सकते हैं ना। बैलेंस शीट आपको क्या बताती है? बिजनेस के एसेट बताती है, टोटल बिजनेस की लाइबिलिटीज बताती है, बिजनेस की इक्विटी बताती है, सारी बातें हम कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द टोटल एसेट्स। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द टोटल लाइबिलिटीज, ये सारी बातें हम कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द प्रॉफिट फॉर द ईयर। सही है, ये हम बेनिफिट्स हो सकते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं, ये पहले से सॉल्व हुआ है, इसको मैं रेस कर रहा हूँ, वापस सॉल्व करेंगे आप लोग। चलें स्टार्ट करें खुद से। चलें भाई, स्टेट टू टाइप्स ऑफ एरर्स व्हिच डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ टोटल्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये कौन सा है एरर? कोई भी एरर बता दो, कॉप कोर में से। प्रिंसिपल बता दो, एरर ऑफ कमीशन बता दो, ओमिशन बता दो, कोई भी दो बताने हैं हमें। कमीशन और प्रिंसिपल बता दिए, चलो मैंने। When Jason prepared a trial balance, the totals did not agree. The total of the debit entries was greater than the total of the credit entries. A suspense account was opened for the difference. Subsequently, the following errors were found. The total of sales return journal was undercast by 90. सेल्स रिटर्न जर्नल वॉज अंडर कास्ट, क्या करना पड़ेगा? सेल्स रिटर्न को बढ़ाना है, बढ़ाना है। सेल्स रिटर्न कहाँ बढ़ता है, डेबिट पर या क्रेडिट पर? डेबिट पर। सेल्स रिटर्न डेबिट, सस्पेंस क्रेडिट। The owner had withdrawn inventory at a cost of 870. The only entry made was to debit the drawings account. वैसे डबल एंट्री बनती क्या है गुड्स ड्राइंग्स की? गुड्स ड्राइंग की डबल एंट्री क्या बनती है बताओ? ड्राइंग डेबिट और परचेजेस क्रेडिट, ये डबल एंट्री होती है। इन्होंने गलती क्या की है? ड्राइंग्स को डेबिट किया, सही किया, लेकिन परचेज और क्रेडिट नहीं करा, तो परचेज क्रेडिट होंगी, सस्पेंस डेबिट हो जाएगा। देखो जरा ना, एरर सिंगल एंट्री हुआ है ना ये। डेबिट और क्रेडिट में से एक काम किया है, एक काम नहीं किया। ठीक है, तो डेबिट हमारे पास सस्पेंस डेबिट हो जाएगा, परचेज क्रेडिट। नेक्स्ट, the total of discount received column in the cash book $180 had been debited to discount allowed account. डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम इन द कैश बुक, डिस्काउंट रिसीव कॉलम का टोटल कितना है? 180 हैड बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव्ड को हमने डिस्काउंट अलाउड में डेबिट कर दिया। अब देखो गलतियां जरा सोचो, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है? क्रेडिट होता है, डेबिट? तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट करो, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट करो। डिस्काउंट अलाउड फजूल में डेबिट किया, डिस्काउंट अलाउड को कुछ करना ही नहीं था, उसको भी क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट, क्योंकि उसको डेबिट हमने कर दिया है तो सही करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। अब दो चीजें क्रेडिट में आ गई, सस्पेंस डेबिट हो जाएगा लेकिन डबल अमाउंट से। ठीक है, तीनों एंट्रीज हो गई हमारी। अब इन्होंने क्या बोला? जर्नल एंट्रीज हो गई, प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट।
चले सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है आपको, किस तरफ आएगा? सोच के बताओ भाई। द टोटल ऑफ डेबिट एंट्रीज वाज ग्रेटर देन द टोटल ऑफ क्रेडिट एंट्री। सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हायर साइड पे आता है, लाइटर पे आता है? लाइटर पे आता है। सही है, आपने सही बताया है, बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा क्रेडिट पर। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया हमारा, कितना? 11,11,4,0। अब एंट्रीज डालते हैं सस्पेंस की। पहली एंट्री में सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है 90 का। सस्पेंस क्रेडिट हो गया 90 का। और डेबिट क्या होगा? मतलब रेफरेंस में क्या आ जाएगा? परचेसेस, सॉरी, सेल्स रिटर्न पहले वाले में। सेकंड में क्या होगा? सस्पेंस। बोले जरा, बोले मेरे साथ, सस्पेंस डेबिट हो रहा है। 870 सस्पेंस डेबिट हो गया। रेफरेंस में क्या आएगा? परचेसेस। फिर सस्पेंस क्या होगा? बताएं, सस्पेंस क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? सस्पेंस विल बी डेबिट ना, सस्पेंस क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है ना। लेकिन रेफरेंस में क्या आएगा? डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट, दो रेफरेंसेस हैं तो हम एक साथ नहीं लिख सकते, तोड़ तोड़ के लिखना पड़ेगा। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव का अलग होगा, और डिस्काउंट अलाउड का अलग होगा। देखो, बैलेंस होना चाहिए एंड में, 1 2 3 0 दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, दोनों साइड बराबर आ गई। बस ये हो गया डन। ठीक है, इतना ही रखते हैं बेटा आज के लिए।